हाय फ्रेंड, दिस इज अंकित। आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो लास्ट जो हमारी जो वीडियो थी जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। हमने लास्ट वीडियो में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हमारी ये जो फोर्थ वीडियो है, फिफ्थ वीडियो है हमारी ये। दिस इज अवर फिफ्थ वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन यूनिट। सो इस वीडियो में भी हम अपना क्या है कि प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन, ये आपका 4th क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखते हैं इसको। एक बार मैंने आपसे फिर भी बोल दिया है कि आपको पहली जो 3 वीडियो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन की, पहली जो 3 वीडियो है उन तीनों वीडियो को वॉच करना है। किससे पहले? इस वाली वीडियो को देखने से पहले। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। और वहां पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो आपको उनको याद रखना है, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जिन्होंने देख लिया है उनके लिए ये वीडियो है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड। दिस इज योर द फंक्शन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो लॉग जेड आपका फंक्शन दे रखा है। अब उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि इसको एनालिटिक प्रूव करना है एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। मतलब ये जो फंक्शन एफ जेड बराबर लॉग जेड दे रखा है, इसको हमें एनालिटिक प्रूव करना है एक्सेप्ट 0,0 मतलब ओरिजिन को छोड़कर। बाकी हर जगह ये क्या है आपका? बाकी हर जगह क्या है? ये आपका एनालिटिक है। लेकिन इसमें अब एक बात बताओ, क्या यहां पर केवल और केवल नेसेसरी कंडीशन से हमारा काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एनालिटिक फंक्शन प्रूव करने के लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए होती हैं। फर्स्ट वन इज नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है एंड सेकंड वन इज सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई करानी होती है। क्वेश्चन में डेरिवेटिव की जब कभी भी बात की जाएगी तो नेसेसरी कंडीशन से आगे बढ़ना है हमें, मतलब सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। तो यहां पर सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई करानी है। तो नाउ अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको उतारो। एफ जेड इज इक्वल टू लॉग जेड। मैंने आपसे बोला है कि जब कभी भी एफ जेड बराबर क्या होता है आपका? u प्लस आई वी। यू फंक्शन होता है एक्स कॉमा वाई का और वी फंक्शन होता है एक्स कॉमा वाई का। तो जेड को मुझे एक्स और वाई में तोड़ना पड़ेगा। दैट इज लॉग जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स प्लस आई वाई। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। लॉग एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। घूमे तो नहीं हो? देखो मैं आपको समझाता हूं। मैंने क्या कहा कि जो गिवन फंक्शन है दैट इज लॉग जेड आपको गिवन है। अब मैंने क्या किया, क्योंकि भाई एफ जेड जो होता है वो यू प्लस आई वी की फॉर्म में होता है, ना कि कोई जेड की फॉर्म में होता है। समझ में आई? तो जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई मैंने यहां पे पुट किया। अब लॉग एक्स प्लस आई वाई जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब जरा देखो, दिस इज ए यू एंड दिस इज वी। जरा देखो, दिस इज योर यू प्लस आई वी। तो यहां से आप कंपेयर करके यू और वी की वैल्यू बता सकते हो। यहां से आप कंपेयर करके u और v की वैल्यू बता सकते हो। तो जरा वैल्यू बताओ मुझे। u बराबर कितना आया आपका? u बराबर कितना आया? हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया कि नहीं? और v बराबर कितना आया? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। v बराबर कितना आया आपका? टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इतना समझ में आया? सिंपली क्या किया है, इसको मैंने इसमें तोड़ा और ये आपका u प्लस आई भी दिख गया। u बराबर और v बराबर मैंने कंपेयर करके लिख लिया। अब देखो, इसको मुझे क्या करना है? इस फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। उसके लिए मुझे u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो कितना हो जाएगा? हाफ कांस्टेंट है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा कि नहीं? अंदर गए तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x। अब मुझे डेल यू ओवर डेल वाई भी चाहिए। मुझे
डेल यू ओवर डेल वाई भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा हाफ लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, मतलब x नहीं है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। नाउ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इधर आपका कितना हो जाएगा 2y। सिमिलरली आपको डेल v ओवर डेल x चाहिए, डेल v ओवर डेल x कितना हो जाएगा, डेल v ओवर डेल x कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। नाउ अब क्या करना है हमें x के रेस्पेक्ट में करना है, तो अंदर गए तो 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, कितना होता है माइनस के 1/x स्क्वायर। देखो हमने क्या कहा कि tan इनवर्स y/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में करना तो 1/x का कितना हो जाएगा -1/x स्क्वायर। y आपका कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। नाउ अब हमें क्या करना है v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी चाहिए, v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में भी चाहिए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/x का कितना होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू y के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो 1/x क्या बन जाएगा आपका कांस्टेंट बन जाएगा, y का कितना हो जाएगा 1। अब जरा देखो क्या डेल u ओवर डेल x बराबर डेल v ओवर डेल y है, जरा देखो भाई, इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व कर देता हूं। ये कितना हो जाएगा देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना है आपका एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं, ये देख लो एक बार, दिख रहा है क्या आपको, आपको नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा आपको, ये तो दिख रहा है ना ऊपर वाला, देखना जरा दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये तो दिख रहा है। तो जरा देखो यहां से एलसीएम लिया हमने, ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी सॉल्व करके x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई कि नहीं। देखो एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब जरा देखो अकॉर्डिंग टू सीआर इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई होना चाहिए, तो देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और इधर भी क्या है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब पहली सीआर इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी देखते हैं जरा, देखो दूसरी क्या कहती है, इसको मिटा दूं, देखो इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं पहले, है ना, ताकि और अच्छे से आपको समझा पाऊं। इस क्वेश्चन को यहां से मिटा देता हूं, क्वेश्चन मिटा देता हूं यहां से, थोड़ा सा क्वेश्चन मिटा दूं, मिटा दिया ना। अब जरा देखो डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर कितना हो गया डेल वी ओवर डेल वाई, हो गया कि नहीं। डेल यू ओवर डेल एक्स ये जो है और डेल वी ओवर डेल वाई ये तो बराबर हो गए। अब बात आती है डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स होना चाहिए, तो देखना जरा डेल यू ओवर डेल वाई कितना है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जरा इसको सॉल्व करो, ये भी कितना है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है, तो देखो डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स। देखो डेल यू ओवर डेल वाई कितना है y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल v ओवर डेल x कितना है माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि सीआर इक्वेशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई, सीआर इक्वेशन क्या हो गई सेटिस्फाई। लेकिन किस पॉइंट पर हुई है ये एक्सेप्ट ओरिजिन, एक्सेप्ट ओरिजिन ये आपकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई है, क्योंकि देखो खुद देखो अगर आपने ओरिजिन की वैल्यू रख दी, मतलब 0,0 रख दिया यहाँ पर, डेल यू ओवर डेल एक्स में देखो 0,0 रखो, ये 0 तो नीचे वाला 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, डेल यू ओवर डेल एक्स आपने इनफाइनाइट बना दिया। तो क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल के रखा है कि जो आपकी ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक तो सिद्ध करना है आपको, लेकिन किस पॉइंट पर एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़कर करना है, वो आपका ओरिजिन पॉइंट है, तो उसको छोड़कर बाकी हर जगह ये आपका फंक्शन क्या है एनालिटिक फंक्शन है। तो सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, तो आप यहां से क्या कह सकते हो सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। देख अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब इसको हम एनालिटिक बोल देते हैं। नहीं, इसको अभी हम एनालिटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की बात की गई है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है
एंड सो दैट इट्स डेरिवेटिव इज 1/z। अभी क्वेश्चन आपने रीड किया होगा तो वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू हमसे प्रूव करवाई है कि 1/z आएगी, तो आपको डेरिवेटिव भी निकालना है। तो जरा डेरिवेटिव निकालो। यही है ना एफ जेड, यही है ना एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी। तो जरा निकालो। हाँ सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन क्या देखो, एफ जेड बराबर कितना है आपका u प्लस आई वी। तो एफ डैश जेड बराबर कितना हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर आपने ये एफ डैश जेड का कार्टेशियन वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है? तो भाई मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आपका जो फंक्शन दे रखा है एफ जेड दैट इज लॉग जेड, किस में दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए मैंने कार्टेशियन वाला यूज किया है। अब देखो डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए यहां से उठाओ, कितनी है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है कि नहीं, प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहां से उठाओ, डेल वी ओवर डेल एक्स देखो ये रही कितनी है माइनस के वाई, तो यहां माइनस लगा देता हूं मैं पहले से ही, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई। अब देखो एलसीएम लिया मैंने तो एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना दिख रहा है कि नहीं ये बताओ पहले तो, ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है क्लियर एकदम? हाँ अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करके बैठना, मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं जरा देखना और थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई। मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, मैंने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई लिखा। क्यों लिखा देखो एक्स का एक्स के साथ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अब जरा देखो एक्स माइनस आई वाई से एक्स माइनस आई वाई कट गया, 1 एक्स प्लस आई वाई बचा, मतलब 1 एक्स प्लस आई वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 1 एक्स प्लस आई वाई है यही क्या है आपका 1/z। तो हमसे जो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एफ डैश जेड की वैल्यू 1/z आ रही है उसको हमें प्रूव करके दिखाओ, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया। और एट लास्ट आप कह देना कि हेंस एफ डैश जेड एग्जिस्ट एक्सेप्ट आपका ये जो एफ डैश जेड है दैट इज 1/z एग्जिस्ट करेगा कब तक, जब आप जेड की वैल्यू 0 नहीं रख देते, और क्वेश्चन में वो पहले ही बोला है। तो हेंस एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट द ओरिजिन, एक्सेप्ट द ओरिजिन। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। नोट कर लिया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट एफ जेड इज इक्वल टू दिस, सो दैट एफ जेड इक्वल टू ये जो दे रखा है एफ जेड, इसको मैं होलोमॉर्फिक प्रूव करना है। होलोमॉर्फिक प्रूव करने के साथ साथ हमको एफ डैश जेड की वैल्यू भी बतानी है, हमको एफ डैश जेड की वैल्यू भी बतानी है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे होलोमॉर्फिक क्या होता है? होलोमॉर्फिक, तो होलोमॉर्फिक मतलब होता है आपका एनालिटिक फंक्शन का दूसरा नाम। एनालिटिक बोल लो या होलोमॉर्फिक बोल लो या रेगुलर बोल लो। तो मैंने आपको 3 नाम बताए थे पहले कि एनालिटिक फंक्शन भी कह सकते हैं, होलोमॉर्फिक फंक्शन भी कह सकते हैं, एंड लास्ट वन इज रेगुलर फंक्शन भी कह सकते हैं। तो इसके 3 नाम है, इसके 3 नाम है, करना बस वही है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लिया, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एफ जेड बराबर ई की पावर एक्स इधर कॉस वाई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन वाई। मैंने ई की पावर एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एफ जेड बराबर ये दे रखा है, एंड दिस इज इक्वल टू यू प्लस आई वी। तो यहां से मैं u और v की वैल्यू बता सकता हूं। u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई एंड v इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन वाई। अब मुझे क्या करना है, होलोमॉर्फिक प्रूव करना है। होलोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, u का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में निकाल के रख लेना है। तो निकालो जरा, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा e की पावर x, क्योंकि cos y तो आपका कांस्टेंट है। डेल u ओवर डेल y कितना हो जाएगा cos y का माइनस के
साइन वाई, और ई की पावर एक्स तो आपका कांस्टेंट है, सही है। ऐसे ही v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, साइन वाई आपका कांस्टेंट है। v का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना होगा, e की पावर x को छोड़ दो, साइन वाई का cos y, क्योंकि e की पावर x कांस्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, होलोमॉर्फिक प्रूव करना है, तो एफ जेड बराबर लिख लो, प्लस इसको u प्लस आई वी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और u बराबर v बराबर निकाल लो, और चारों डेरिवेटिव्स निकाल लो। अब इसको यदि होलोमॉर्फिक प्रूव कराना है तो सीआर इक्वेशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो जरा देखो, डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई है, तो डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर क्या है, डेल वी ओवर डेल वाई है कि नहीं, एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस के डेल वी ओवर डेल एक्स है या नहीं, ये भी चेक कर लो। देखो, डेल यू ओवर डेल वाई माइनस के साइन वाई ई की पावर एक्स, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, माइनस के ई की पावर एक्स साइन वाई, वहां से ये माइनस का मल्टीप्लाई मैंने इधर कर लिया। मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं, हेंस सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, हेंस सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। सीआर इक्वेशन क्या हो चुकी है आपकी, सेटिस्फाई हो चुकी है। तो क्या भी मैं इसको होलोमॉर्फिक बोल दूं, नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पर इसने भी एफ डैश जेड की भी बात की है, इनडायरेक्टली उसने हमसे सफिशिएंट कंडीशन भी सेटिस्फाई कराने के लिए बोला है। तो जरा देखो, एफ डैश जेड बराबर कितना हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स। मैंने u और v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब जरा देखो, डेल यू ओवर डेल एक्स कितना है, e की पावर x cos y, e की पावर x cos y प्लस i डेल v ओवर डेल x कितना है, जरा देखो, डेल v ओवर डेल x कितना है, e की पावर x sin y, e की पावर x sin y। अब जरा यहां से e की पावर x कॉमन लेके देखो, तो अंदर क्या बचा, cos y प्लस i sin y, और ये जो होता है ये क्या होता है, e की पावर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, e की पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कुछ पढ़ाएगा नहीं ऐसे टाइप का। तो e की पावर x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, e की पावर आई वाई लिख सकता हूं। देखो, अगर किसी को ना याद हो फॉर्मूला तो मैं बताता हूं, कॉस x प्लस आई साइन x या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब ये जो y वेरिएबल है ये थीटा में भी हो सकता है, x में भी हो सकता है। फॉरगेट अबाउट ये क्या हुआ, इस वाले में हमें मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता है कि इसमें कोई ना कोई वेरिएबल आएगा। तो cos x प्लस आई साइन x या cos y प्लस आई साइन y, यदि इस टाइप का यदि आपको एक्सप्रेशन कहीं पर दिखता है तो आप उसको e की पावर आई वाई लिखोगे। यदि वेरिएबल y है तो y आएगा, x है तो x आएगा। अगर यहीं पर cos x माइनस के आई साइन x होता, यदि यहां पर cos x माइनस के आई साइन x होता, तो आप उसको e की पावर में माइनस आई एक्स लिखते। क्या लिखते, बस देखो प्लस है तो यहाँ पर e की पावर प्लस आई वाई आएगा, यदि यहाँ पे माइनस है तो e की पावर माइनस आई वाई आएगा। क्लियर है। अब जरा देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पावर ऐड हो जाएंगी तो e की पावर x प्लस आई वाई, एंड दिस इज इक्वल टू e की पावर z, दिस इज इक्वल टू e की पावर z। अब जरा देखो, z की कुछ भी वैल्यू रख लो, z की कुछ भी वैल्यू रख लो, कुछ भी वैल्यू रख लो, ये तो एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश जेड तो एग्जिस्ट करेगा, चाहे आप कुछ भी वैल्यू रख लो, z की मैंने बोल दिया तो बोल दिया है ना। तो हम क्या कह सकते हैं एट लास्ट, हेंस द गिवन फंक्शन एफ जेड इज होलोमॉर्फिक बिकॉज एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो दोनों हमारे काम हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है। जो गिवन फंक्शन वो क्या है, होलोमॉर्फिक। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना होगा जिसका नाम है हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि जब तक मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा हार्मोनिक फंक्शन का, आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले आपको इस हार्मोनिक फंक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता दूं। तो हार्मोनिक फंक्शन जो होता है आपका, वो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था
क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि पूरा चैप्टर जो भी है आपका, चैप्टर क्यों यूनिट बोलो, आपकी ये जो पूरी यूनिट है, यूनिट नंबर 4 जो है आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड की, ये पूरी की पूरी यूनिट जो है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करेंगे हम इस पूरी यूनिट में। दैट इज एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यही आपका एनालिटिक फंक्शन बनेगा, एफ जेड ही आपका हार्मोनिक फंक्शन बनेगा। अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, तो सपोज करो वही आपका w इज इक्वल टू एफ जेड, दैट इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू u प्लस आई वी, और u फंक्शन, u क्या है आपके, इसको और अच्छे से मैं आपको ऐसे लिख के दिखाता हूं, u फंक्शन है x, y का प्लस i, v फंक्शन है x, y का। अब वो कह रहा है कि w बराबर एफ जेड बराबर u प्लस आई वी, u फंक्शन x, y है और v फंक्शन x, y है। नाउ अब ये जो फंक्शन है ये उसने बोल दिया है कि ये एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन अब ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन भी बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब when एफ जेड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशंस, when एफ जेड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशंस, जब आपका जो एफ जेड है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशंस को। लाप्लास इक्वेशंस क्या है, दैट इज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0, ये आपकी पहली लाप्लास की इक्वेशन है। और दूसरी क्या है आपकी, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो जैसे कि हमने बात की थी कि फंक्शन ऑफ जेड जो है दैट इज फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये आपका एनालिटिक फंक्शन कब होगा, जब ये आपका नेसेसरी कंडीशन प्लस सफिशिएंट कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली एफ जेड जो है आपका हार्मोनिक फंक्शन कब बनेगा, जब u का डबल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और u का डबल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए, और v का डबल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, v का डबल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं, जैसे उसमें CR इक्वेशन बोल रहे थे, यहां पर हम इन दोनों के क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। यदि ये u और v जो है आपके लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो u और v को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, प्लस ये एक कॉन्सेप्ट बता दिया, वरना हम आगे कंटिन्यू करते। अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।